हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के विषय में। संज्ञा विकारी शब्द है और संज्ञा के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। आइए एक बार इसे चित्रों के माध्यम से जानें। पहला चित्र हमारे सामने है। इसमें क्या बोल रहे हैं? मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है। और अगले चित्र में लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है। और अगले चित्र में बहन राखी बांध रही है, भाई उपहार लाया है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्दों को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि मोर लड़का और भाई पुरुष जाति से जुड़े हैं और मोरनी लड़की और बहन स्त्री जाति से जुड़े हैं। आइए एक बार परिभाषा जाने लिंग की। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग के विषय में। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, माली, शेर, बेटा आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग। आइए कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान जान लेते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, केवल पृथ्वी को छोड़ गए क्योंकि वो में बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, ई की मात्रा स्त्रीलिंग होता है। बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। और देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये भी पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन केवल देश में श्रीलंका स्त्रीलिंग में होता है। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब पुल्लिंग। केवल चांदी इसका अपवाद है, यानी चांदी स्त्रीलिंग में होता है। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, ये सब पुल्लिंग। फलों के नाम, आम, जामुन, सेब, संतरा, ये सब पुल्लिंग में होते हैं फलों के नाम। केवल लीची इसका अपवाद है, यानी लीची जो है वो स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम, नीम, पीपल, बरगद, ये सब पुल्लिंग में। केवल इमली स्त्रीलिंग में होता है। तो अभी हमने जाना पुल्लिंग के विषय में, अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मालिन, शेरनी, बेटी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। आइए हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान जान लेते हैं। जैसे पुस्तकों के नाम, रामायण, गीता, बाइबल, स्त्रीलिंग में होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, द्वितीया, चतुर्थी आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब जानने योग्य बातें हैं इसमें, जैसे कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, चाहे नर या मादा हो। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई यानी बड़ी, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, लिखावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, मालिन आदि। और कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर कौवा, मादा कौवा, नर भालू, मादा भालू, नर मच्छर, मादा मच्छर। अब पुल्लिंग की पहचान के लिए जिन संज्ञा शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो तो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि। बच्चों, पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठने वाला व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। जैसे प्रधानमंत्री, अब स्त्री हो या पुरुष हो लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री शब्द ही आएगा। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये दोनों लिंगों में समान ही आते हैं। आइए अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जानें। पहला है आ जोड़कर, जैसे छात्र में आ जोड़ा, छात्रा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, आचार्य, आचार्य, सुत, सुता। ई और इया जोड़कर, जैसे पुत्र, ई जोड़ दिया, पुत्री, खाट, खटिया, इया जोड़ दिया, नर से नारी, चूहा, चूहिया, देव, देवी, बंदर, बंदरिया। इन और नी जोड़कर,
जैसे सुनार सुनारिन, मोर मोरनी, माली मालिन, शेर शेरनी, पुजारी पुजारिन, ऊंट ऊंटनी। आइन और आनी जोड़कर पंडित पंडिताइन, सेठ सेठानी, ठाकुर ठकुराइन, जेठ जेठानी, हलवाई हलवाइन, देवर देवरानी। अगला है इका और इनी जोड़कर लेखक लेखिका, हाथी हथनी, पाठक पाठिका, हंस हंसनी, गायक गायिका, स्वामी स्वामिनी। अब अगला है मति और वती जोड़कर जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती। आइए ध्यान देने योग्य बातें जान लें। संसार के सभी शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों लिंग के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आप अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।